हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, और उस टॉपिक का नाम है टॉर्शन इक्वेशन, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। और ये डेरिवेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करेंगे तो ये टॉर्शन इक्वेशन आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। तो हमारा जो टॉर्सन इक्वेशन रहता है, टॉर्सन इक्वेशन क्या होता है, टाउ टी बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ये जो टी है, ये टी हमारा ट्विस्टिंग मोमेंट होता है। ये जे जो हमारा है, ये क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टाउ मैक्सिमम हमारा क्या होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑन ऑफ द शाफ्ट, ऑन द शाफ्ट। एंड आर हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ द शाफ्ट। जी हमारा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कभी कभी इस जी को कैपिटल सी भी लिखा जाता है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। थीटा जो है, थीटा यहाँ पे क्या आ गया, एंगल ऑफ ट्विस्ट। और एल जो आपका है, ये एल हमारा, ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ दी शाफ्ट। एल हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ दी शाफ्ट। तो अब इसी का डेरिवेशन करना है कि ये फॉर्मूला कैसे प्रूफ होगा। तो उसके लिए हम, इसके लिए इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए 4-5 आपको एजम्पशन पता होना चाहिए। तो एजम्पशन जो है, एजम्पशन भी इस वीडियो में नहीं करा रहे हैं, एजम्पशन आप खुद से देख सकते हैं। 5 एजम्पशन है। पहला क्या है कि मटेरियल होमोजीनियस होना चाहिए एंड आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। यानी मटेरियल जो हमारा है, हर एक पोर्शन पे, मटेरियल का हर एक पॉइंट पे जो केमिकल कंपोजिशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए। और मटेरियल हमारा जो है वो विद इन इलास्टिक लिमिट में रहना चाहिए। यानी स्ट्रेस जो है, शियर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन होना चाहिए। तीसरा हमारा जो है, अगर मेरा क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं प्लेन है, पूरी तरह से प्लेन है, तो अगर इस पर हम ट्विस्टिंग अप्लाई कर रहे हैं, यानी टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, तब भी ये मटेरियल का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या रहना चाहिए, प्लेन ही रहना चाहिए। चौथा क्या है, जो अगर हम ट्विस्ट कर रहे हैं तो इसका रेडियस जो रहना चाहिए, रेडियल लाइन, वो चेंज नहीं होना चाहिए। रेडियस हमारा है आर, तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हमारा ट्विस्टिंग क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ट्विस्टिंग हमारा क्या होना चाहिए, पांचवा जो हमारा है, ट्विस्टिंग यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो अब चलते हैं, इसको डिराइव करते हैं इस फॉर्मूले को। तो सबसे पहले हमने एक सर्कुलर शाफ्ट लिया है, और सर्कुलर शाफ्ट में कुछ ऐसा डेविएशन बना है। अगर मान लेते हैं थोड़ा सा टॉर्क अप्लाई करने पे ऐसा रोटेट किया है, अगर तो मान लेते हैं इस पोर्शन तक रोटेट किया है, जो फाई एंगल पे रोटेट किया है, और ए से कहाँ तक चला गया है, ए डैश तक। तो अब अगर देखेंगे हम लोग, तो ये क्या है मेरा, ये आप आगे से देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा होगा शाफ्ट। और अगर शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन देखें तो ये शाफ्ट का क्या है, क्रॉस सेक्शन है। तो क्रॉस सेक्शन में इसका रेडियस ये आर है, और ये क्या बना रहा है, ट्विस्टिंग होने पे यहाँ का एंगल थीटा बना रहा है, तो ये एंगल यहाँ पे थीटा लिखा गया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगर हम टॉर्क बहुत ही कम अप्लाई करेंगे तो ये जो फाई एंगल है बहुत ही स्मॉल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ phi is very small, then arc, ये जो आर्क ए से सी, ए से ए डैश बना है, ए टू ए डैश, आर्क ए से ए डैश एक सर्कल पे है, तो अगर एंगल बहुत ही छोटा है तो ये कैसा हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। तो आर्क ए डैश, ए डैश बिकम अ स्ट्रेट लाइन, बिकम अ स्ट्रेट लाइन। ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप, जैसे कि ये सेक्शन है और बहुत ही छोटे पोर्शन को आप लेंगे तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम इसमें tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, हम क्या करते हैं, इसको दूसरे कलर से कलर कर देते हैं। ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, इस वाले पार्ट में अगर हम tan का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये देखिए, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो अगर हम tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan, इसमें थीटा की जगह पे क्या है, एंगल बना है फाई, तो tan फाई हो जाएगा। p हमारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, ए डैश, ए से ए डैश अपॉन बी, बी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बी जो है, ये नीचे वाला पोर्शन,
तो आप देख सकते हैं जो बी यहाँ पे है, ये बी जो है ये किसके इक्वल है, नीचे वाले लेंथ के इक्वल है, टोटली ये लेंथ के इक्वल है, तो ये भी हमारा किसके इक्वल होगा, लेंथ के ही इक्वल होगा। तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर पी हमारा ए डैश के इक्वल है और बेस हमारा एल के इक्वल है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से क्या निकालते हैं, ए डैश निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, tan फाई इंटू एल हो जाएगा, tan फाई इंटू एल। अब अगर आप ध्यान से देखें तो फाई हमारा क्या है, वेरी स्मॉल है। इफ फाई इज वेरी स्मॉल, अगर फाई बहुत ही छोटा है, इफ फाई इज वेरी स्मॉल, देन tan फाई टेंस टू फाई। अगर फाई बहुत ही छोटा है तो tan फाई क्या हो जाएगा आपका, फाई के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ए डैश जो हमारा होगा क्या हो जाएगा, tan फाई यहाँ पे है, तो tan फाई किसको टेंस कर जाएगा, फाई को, तो tan फाई की जगह पे फाई लिख देंगे, इनटू में एल। तो ए डैश यहाँ पे क्या आ गया, फाई इंटू एल। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। या आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगर हम इस फिगर में देखें, ये वाले फिगर में, इस फिगर में, तो यहाँ पे आर्क क्या बन रहा है, ए डैश बन रहा है। सिमिलर ये भी आर्क बन रहा है। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई सेक्शन रहता है, मान लेते हैं कोई सर्कुलर सेक्शन है, मान लीजिए 4 इसका रेडियस है और 4 इसका क्या है, रेडियस है, और ये मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया। ये मान लेते हैं कि एंगल बनाया 5 रेडियन का, या मान लेते हैं 2 रेडियन का एंगल बनाया, 2 रेडियन का एंगल बनाया। तो ये आर्क बताना है कितना होगा। तो आर्क बताने के लिए हम क्या करते हैं ना, कि रेडियस और एंगल का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रेडियस 4 है और एंगल यहाँ पे 2 है, तो 4 2 जाए 8, यहाँ पे क्या होगा, इसका आर्क हो जाएगा। यानी कि रेडियस और एंगल को मल्टीप्लाई कर देने से हमको क्या मिल जाता है, आर्क मिल जाता है। तो अगर सिमिलरली हम देखें, अगर हम यहाँ से ए डैश निकालें, तो देखिए ए डैश मेरा एक आर्क यहाँ पे दिख रहा है, ए डैश मेरा आर्क दिख रहा है। एक स्ट्रेट भी हो सकता है क्योंकि बहुत ही स्मॉल डेविएशन है। तो ए डैश हमारा क्या हो, ए डैश हमारा है, तो यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा, और रेडियस कितना है, आर, तो ये बन जाएगा आर इंटू थीटा। ए डैश मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर इंटू थीटा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये मेरा बन गया सेकेंड इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो ए डैश दोनों में कॉमन है। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ए डैश जो है वो फाई एल के इक्वल है। ए डैश जो हमारा है वो फाई इंटू एल के इक्वल है, फाई इंटू एल के इक्वल है। तो ए डैश मेरा यहाँ पे देखिए क्या है, आर थीटा, तो इस ए डैश की जगह पे आर थीटा रख सकते हैं, इक्वल टू फाई इंटू एल। ये आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आर थीटा इक्वल टू क्या आ गया मेरा यहाँ पे, फाई इंटू एल। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब मेरा क्या है, आर थीटा इक्वल टू फाई इंटू एल, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या है मेरा, आर थीटा इक्वल टू फाई इंटू एल। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा इस पोर्शन तक। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो आर थीटा इक्वल टू क्या है मेरे पास, फाई इंटू एल आया है। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। नाउ वी नो दैट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो हमारा होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है मेरा, शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम दिखाते हैं कैपिटल जी या कैपिटल सी से। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपका जी हो गया। शियर स्ट्रेस को हम दिखाते हैं किससे, टाउ से, अपॉन शियर स्ट्रेन हमारा क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेन को हम दिखा देते हैं फाई से। शियर स्ट्रेन हमारा क्या दिखाते हैं, फाई से दिखाते हैं। तो ये हो गया फाई। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा, इसको इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा।
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी इक्वल टू शियर स्ट्रेस मेरा कितना टाउ और बाई शियर स्ट्रेन मेरा फाई। तो यहाँ से अगर हम केवल फाई निकालें तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाउ बाई जी। फाई मेरा क्या आ जाएगा, ये टाउ बाई जी आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 4 बना लेते हैं। ये मेरा इक्वेशन 3 था, ये इक्वेशन कितना था, 3 था। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इक्वेशन इसको 3 बनाया था, ये वाले पोर्शन को, तो वही चीज़ हमने वहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से क्या आ गया, फाई इक्वल टू टाउ बाई जी आ गया। तो इस फाई की जगह पे हम क्या रख देंगे, टाउ बाई जी पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बोल रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से अगर हम देखें तो आर थीटा इक्वल टू क्या है, फाई इंटू एल। तो फाई मेरा कितना है, टाउ बाई जी इंटू एल। वहाँ पे क्या बचा, फाई की जगह पे हमने क्या लिख दिया, फाई का वैल्यू टाउ बाई जी इंटू यहाँ पे क्या है एल, तो इंटू एल लिख देंगे। तो अब हम क्या करते हैं ना, ये जो आर है इसको इधर ला लेते हैं। तो देखिए इसको हम मॉडिफाई थोड़ा सा कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जी और थीटा इधर रखते हैं, तो जी इंटू थीटा अपॉन इस एल को नीचे ला लेते हैं, अपॉन एल इक्वल टू यहाँ पे बच जाएगा केवल टाउ अपॉन ये आर, इधर उधर आर को RHS में भेजेंगे तो अपॉन आर हो जाएगा, यानी जी थीटा बाई एल इक्वल टू टाउ बाई आर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आ चुका है। अब इसको बना लेते हैं इक्वेशन 5। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आपको हो रही है तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। तो उसके लिए हम एक स्टेप लेंगे, तो चलिए उसको करते हैं। अब हमने क्या किया है, ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन था जो अभी हमने यहाँ पे लिया है, प्रूफ किया है यहाँ पे। इसके बाद हमने क्या किया, एक स्मॉल डिफरेंस दिया। ये हमारा क्या है, टोटल जो हमारा सर्कुलर सेक्शन था शाफ्ट का, वो बड़ा वाला रेडियस कितना है, आर है उसका, तो सेम है। अब उसी में हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा डेविएशन ले रहे हैं जिसका रेडियस मेरा क्या है, आर है। इस स्ट्रेट का जो डायमीटर है, वो रेडियस है, वो कितना है, डी आर है। डी आर का डिफ्लेक्शन है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इस अकॉर्डिंग हम सबसे पहले टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे। जब हम स्मॉल डेविएशन लेते हैं तो उससे किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। जब वो चीज़ कैलकुलेट हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, और लिमिट लगाने से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमने छोटा सा एक स्ट्रेट लिया है, और अब देखते हैं कि हमको क्या करना है। अब टॉर्क में रिलेशन बनाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी रिलेशन बनाया इसमें टॉर्क नहीं है। तो अब हम यहाँ पे टॉर्क का रिलेशन बनाएंगे। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स इंटू रेडियस होगा। फोर्स इंटू क्या होगा आपका, रेडियस होगा, यानी कितना डिस्प्लेस किया। तो हम स्मॉल के लिए ले रहे हैं, छोटे आर के लिए, तो यहाँ पे आर होगा, ये टी नहीं होगा, इसको डेल टी मान लेते हैं, इसको डेल टी कर लेते हैं। और फोर्स नहीं होगा, ये मान लेते हैं डी टी होगा, और फोर्स नहीं होगा, ये डी एफ होगा। तो इससे हमको क्या करना है, यहाँ पे डी एफ कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम डी एफ कैलकुलेट करेंगे ताकि हमारा डी टी यहाँ पे निकल जाए। तो हमारा सबसे पहले काम होगा डी एफ कैलकुलेट करना। तो डी एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारा जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से अगर हम फोर्स निकालें तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा हो जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो अब अगर आप देखें तो फोर्स को हम क्या लिखेंगे, डेल एफ लिखेंगे, क्योंकि हम स्मॉल डेविएशन, स्मॉल फोर्स का स्मॉल पोर्शन कंसिडर कर रहे हैं। स्ट्रेस हमारा क्या होगा, टाउ इंटू आर होगा। यहाँ पे शियर स्ट्रेस आएगा और ये टाउ आर होगा। टाउ आर क्यों होगा, क्योंकि रेडियस आर के लिए कर रहे हैं, तो ये टाउ आर होगा इनटू। अब एरिया कैसे लेंगे, तो एरिया हम लेंगे इस स्ट्रेट का, ये जो छोटा सा यहाँ पे स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, इसी स्ट्रेट का एरिया लेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको खोल दिया है, इस तरह से रेक्टेंगल सेक्शन बना दिया है इसका, और इसका डेप्थ जो है वो डी आर है। और आप जानते हैं कि एक सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है। तो हमने इसका 2 पाई आर, रेडियस आर था स्मॉल, तो 2 पाई आर इसका सरकमफ्रेंस हो गया। तो एक रेक्टेंगल की तरह है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए आपका लेंथ है और ये मान लीजिए ब्रेथ है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ कितना है 2 पाई आर इंटू ब्रेथ कितना है डी आर। तो 2 पाई आर इंटू डी आर हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा।
तो फाइनली हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, डी एफ कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आप देखेंगे इसमें तो इसको सबसे पहले हम बना लेते हैं इक्वेशन 6। अब ये जो इक्वेशन है ये वाला, ये कैपिटल आर के लिए है, तो इसको अगर स्मॉल 4 इसको लिखते हैं 4 स्मॉल आर जी थीटा, या फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन फिफ्थ से देखेंगे स्मॉल आर के लिए तो जी थीटा बाई एल तो सेम रहेगा, जी थीटा बाई एल, क्योंकि शाफ्ट का इसमें क्या चेंज हो रहा है, रेडियस ही केवल चेंज हो रहा है, लेंथ तो नहीं ना चेंज होगा। तो जी थीटा बाई एल, और इसमें स्ट्रेस केवल सिग्मा लग रहा था, अब इसमें स्ट्रेस सिग्मा आर लगेगा, क्योंकि छोटे स्ट्रेट पे आर रेडियस है तो सिग्मा आर लगेगा अपॉन रेडियस इसका क्या है, इसका रेडियस यहाँ पे कैपिटल आर रहे हैं तो हम यहाँ पे रेडियस क्या ले रहे हैं, स्मॉल आर, तो यहाँ पे क्या लेंगे, स्मॉल आर। अब यहाँ से हम टाउ आर निकालेंगे। टाउ आर क्यों निकालेंगे, ताकि हम यहाँ पे टाउ आर का वैल्यू रख सकें। तो यहाँ से अगर हम टाउ आर निकालें तो टाउ आर मेरा कितना आ जाएगा, जी थीटा बाई एल इंटू आर, ये मेरा क्या आ जाएगा, टाउ आर आ जाएगा। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 6 से देखेंगे अगर हम, तो डी एफ मेरा कितना है, टाउ आर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, ये हमारा इक्वेशन 5 है। अब यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, ये वाला चीज़ देखिए, टाउ आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल इंटू आर। तो अब टाउ आर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, डी एफ इक्वल टू टाउ आर की जगह पे जी थीटा बाई एल इंटू आर, और इंटू में ये सब टोटल लिख देंगे 2 पाई आर इंटू डी आर। तो फाइनली यहाँ से डी एफ कितना आ जाएगा मेरा, जी थीटा बाई एल इंटू ये 2 पाई, और आर में आर से मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर इंटू डी आर। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब बढ़ते हैं इसके आगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे टॉर्क। तो स्मॉल डेविएशन इन टॉर्क को अगर हम देखें तो डी टी अगर हमको निकालना है, यानी स्मॉल डेविएशन ऑफ टॉर्क निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या बताया हमने अभी, डी एफ इंटू आर। स्मॉल रेडियस आर के नहीं निकाल रहे हैं तो बहुत ही स्मॉल फोर्स भी होगा और बहुत ही स्मॉल टॉर्क भी होगा, तो डी टी हमारा क्या हो जाएगा, डी एफ इंटू आर हो जाएगा। तो डी टी मेरा कितना हो जाएगा, डी एफ कितना आया है मेरे पास, डी एफ आया जी थीटा बाई एल इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो जी थीटा बाई एल इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये मेरा यहाँ तक आया है। और ये मेरा क्या है, ये डी एफ निकला है, डी एफ इंटू यहाँ पे रेडियस कितना है आर, तो इंटू आर लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी टी इक्वल टू जी थीटा बाई एल इंटू ये 2 पाई आर स्क्वायर है, अब बन जाएगा आर क्यूब, आर स्क्वायर और आर कितना हो जाएगा, आर क्यूब इंटू डी आर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे करेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा डी टी का इंटीग्रेशन इक्वल टू ये जी थीटा बाई एल इंटू 2 पाई आर क्यूब इंटू डी आर, इसका इंटीग्रेशन। अब हम लिमिट यहाँ पर रखेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिमिट को समझना। तो अगर आप ध्यान से समझें देखेंगे इसको, तो यहाँ पे देखिए ये डी टी स्मॉल पार्ट के लिए था, हम टोटली अगर होल सर्कल को देखें तो हम अगर इनिशियली टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं तो 0 है, और फाइनल टॉर्क कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, टी पे। तो इसका जो लिमिट होगा वो 0 से कहाँ तक होगा, टी तक, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। उसके बाद यहाँ पे इस केस में देखिए तो हम क्या ले रहे हैं, डी आर ले रहे हैं, यानी स्मॉल रेडियस के लिए। तो टोटल रेडियस हमारा पहले मान लीजिए 0 होगा, और उसके बाद रेडियस हमारा कैपिटल आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू कैपिटल आर, 0 टू हो जाएगा कैपिटल आर मेरा रेडियस। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, डी टी का अगर हम इससे करेंगे तो ये हमारा टी हो जाएगा, डी टी का हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू टी लिमिट तक, ये हमारा टी आएगा। यहाँ पे देखिए ये जी थीटा बाई एल जो है, जी थीटा बाई एल ये कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पाई जो ये है, ये 2 पाई भी कांस्टेंट हो जाएगा। बच क्या जाएगा इसमें, आर क्यूब और 0 से आर इंटू डी आर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो टॉर्क टी इक्वल टू हो जाएगा जी थीटा बाई एल इंटू 2 पाई इंटू,
आर क्यू का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, R4/4 इंटू 0 टू R। तो टॉर्क T इक्वल टू जी थीटा बाई एल, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी थीटा बाई एल इंटू 2 पाई। अब लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट यानी R⁴ माइनस 0⁴/4। तो यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा जी थीटा बाई एल इंटू 2 पाई इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा R⁴/4। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए 2 से 4, 2 2 जब 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे क्या आएगा, तो टॉर्क टी हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा जी थीटा बाई एल इंटू यहाँ पे क्या बचा है इंटू पाई ऊपर बचा है R⁴ अपॉन नीचे क्या बचा 2, नीचे बच गया है 2। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे से अगर आप इसको समझते हैं तो ये काफ़ी इजी है इसके बाद से समझना। तो अब हम आपको बताते हैं इसको कैसे ट्रीट करना है। तो अगर आप देखें ये तो जी थीटा बाई एल इंटू पाई R⁴/2 है। अगर हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा जे होता है, तो सॉलिड शाफ्ट के लिए वो हमारा कितना होता है, वो होता है जे इक्वल टू पाई/32 d⁴ होता है। ये हमारा जे ऐसा होता है। लेकिन ये जो रेडियस में दे रखा है, नहीं आर में दे रखा है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसमें कन्वर्ट करके चेक करते हैं रेडियस में कि ये हमारा उसके इक्वल है नहीं। ये जो पार्ट है अगर ये जो है इसके इक्वल आ जाएगा तो हम इसकी जगह पे क्या रख देंगे, जे रख देंगे। तो अब यहाँ पे पाई/32 d⁴ है, तो d की जगह पे क्या रख लेंगे हम, d हमारा 2r के इक्वल होता है, तो 2r का पावर 4। d हमारा जो है डायमीटर हमारा रेडियस का डबल होता है, तो डबल इंटू रेडियस हमारा कैपिटल आर लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा पाई/32 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो 16 इंटू आर का पावर 4। 16 2 जा 32, तो ये कितना हो जाएगा पाई/R⁴/2। यानी जे जो हमारा है उसको हम पाई/32 d⁴ भी लिख सकते हैं या पाई/R⁴/2 भी लिख सकते हैं। यानी पाई/R⁴/2 को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल जे लिख सकते हैं। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन को अब थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। तो t इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा जी थीटा बाई एल इंटू ये पाई/R⁴/2 को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल जे, तो ये कैपिटल जे। तो t बाई ये कैपिटल जे नीचे आएगा तो अपॉन जे इंटू जी थीटा बाई एल। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर, मेरा हो गया ये इक्वेशन नंबर। अभी तक कितना इक्वेशन मैंने बनाया है, इक्वेशन 7, ये हो गया इक्वेशन 8। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का और ये जो मेरा 5th इक्वेशन आया है इस इक्वेशन का, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे, मेरा रिलेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टाउ बाई जे इक्वल टू, अच्छा इसको थोड़ा सा हम आगे लिख लेते हैं, हम 5th इक्वेशन और ये 7th इक्वेशन 8th इक्वेशन को उधर लिखते हैं। तो इक्वेशन 5th जो मेरा था वो कितना था, 5th इक्वेशन क्या था मेरा देख लेते हैं, जी थीटा बाई एल इक्वल टू टाउ बाई आर। तो 5th इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, जी थीटा बाई एल इक्वल टू टाउ बाई आर, ये हमारा था 5th इक्वेशन। और इसके बाद मेरा 6th इक्वेशन कितना था, 7th इक्वेशन, ये हमारा 7th इक्वेशन कितना था देखते हैं, ये था 7th नहीं, ये इक्वेशन कितना गया, 8th इक्वेशन टाउ बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल। तो ये हमारा टाउ बाई जे, एक मिनट क्या था, टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल, यहाँ पे होगा टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ये हमारा कौन सा इक्वेशन था, 8th इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो ये टी बाई जी को पहले लिखते हैं, टी बाई जे इक्वल टू किसके है, जी थीटा बाई एल के, ये जी टाउ बाई जे जी थीटा बाई एल के इक्वल है, और जी थीटा बाई एल किसके इक्वल है, टाउ बाई आर के, तो ये टाउ बाई आर। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टी बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर को पहले लिख लेते हैं इक्वल टू जी थीटा बाई एल।
तो यही हमारा होता है टॉर्शन इक्वेशन का डेरिवेशन, और इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में टॉर्शन इक्वेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को किया, जो कि 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।